हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एचएम क्लासेस। तो आज हम लोग एनसीईआरटी बुक की जो एग्जाम्पल नंबर 1.2 है उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल 1.3 सॉल्व करेंगे। तो ये दोनों जो क्वेश्चंस है ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, और ये दोनों क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टॉपिक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, मतलब ये जो टॉपिक हमने पढ़ा है लास्ट वीडियो में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, इसी के ऊपर बेस्ड ये दोनों क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग ये जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल 1.2 इसे देख लेते हैं। देखो, आसान है, टफ नहीं है, आप लोग समझ लो एक बार अच्छे से, मैं समझा देता हूँ। देखो, if 10 to the power 9 electrons move out of a body, okay, to another body every second, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb on the other body? Fine. तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। सपोज एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, ओके, और एक बॉडी है यहाँ पे, मान लेते हैं। ठीक है, तो इस बॉडी से इस बॉडी तक क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कितना, 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। ठीक है, तो ये नंबर है, 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है इस बॉडी से इस बॉडी तक। ठीक है, तो तुमको पूछा कि इस बॉडी में आते आते जब ये इलेक्ट्रॉन आएंगे आते रहेंगे, उसके बाद इस बॉडी में चार्ज जमा होंगे, कितना चार्ज, 1 कूलम चार्ज। ओके, तो 1 कूलम चार्ज इस बॉडी में जमा होने के लिए कितना कितना टाइम लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कंडीशन दिया कि कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन जाना मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन में तो चार्ज होता है, तो यहाँ से एक्चुअल में क्या जा रहा है, चार्ज जा रहा है। ओके, तो ऐसे चार्ज जाएंगे, चार्ज जाते जाते इस बॉडी पे एक समय पे क्या होंगे, 1 कूलम चार्ज जमा होंगे। ओके, तो हमें पूछा कि कितना समय लेंगे, कितना सेकंड्स लेंगे यहाँ पे 1 कूलम चार्ज जमा होने में। ठीक है, ओके, तो अभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आया ना समझ में अच्छे से? ओके फाइन। देखो, हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम, है ना। तो इतना सा चार्ज होता है, इतना कूलम चार्ज होता है कहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन में। तो देखो 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होंगे, इससे मल्टीप्लाई कर दो, 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम इंटू 10 to the power 9। ओके, तो आंसर कितना आएंगे, 1.6 इंटू 10 to the power -10 कूलम। ओके, तो इसका मतलब क्या, 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होंगे, इतना चार्ज होंगे। फाइन, यहाँ तक समझ में आया, इजी है। देखो, तो अगर यहाँ से इस बॉडी तक 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इसका मतलब कितना चार्जेस जा रहा है, इसका मतलब इतना चार्ज जा रहा है। ठीक है, तो ये इतना इलेक्ट्रॉन जाना मतलब क्या जाना, 1.6 इंटू 10 to the power -9 कितना, 10 to the power -10 कूलम चार्ज जाना। तो एक्चुअल में इस बॉडी से इस बॉडी तक इतना सा अमाउंट, इतना सा कूलम चार्ज जा रहा है। ठीक है, तो देखो ऐसे इतना सा चार्ज जाते जाते यहाँ पे 1 कूलम चार्ज जमा होंगे, तो 1 कूलम चार्ज होने में कितना टाइम लगेंगे वही हमें पूछा। ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पे करा देता हूँ, कहाँ पे करो, इसको मिटाना पड़ेंगे, तो इसको मिटा के यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको भी मिटा ही देते हैं ना। तो देखो अभी ध्यान से। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे क्या बोला गया, 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन जा रहा है एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक, कितना सेकंड में, 1 सेकंड में। ठीक है, देखो 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है, ओके, कितना सेकंड में, 1 सेकंड में। फाइन, तो इसका मतलब 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, इतना सा चार्ज होता है, इसका मतलब एक्चुअल में इतना चार्ज जा रहा है। ओके, कितना सेकंड में, 1 सेकंड में। ओके, कितना चार्ज, 1.6 इंटू 10 to the power -10 कूलम चार्ज जा रहा है। ओके, कितना सेकंड में, 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन जाना मतलब 1 सेकंड में इतना सा चार्ज जाना, सेम बात हुआ। ठीक है, तो अभी देखो 1 कूलम चार्ज होने में कितना टाइम लगेंगे, उसे हम लोग आराम से यूनिटरी मेथड यूज करके निकल सकते हैं। देखो कैसे, तो इतना कूलम चार्ज जाने के लिए 1 सेकंड लगेंगे, तो 1 कूलम चार्ज जाने के लिए कितना सेकंड लगेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 1 सेकंड है इसको हम लोग ऊपर बिठा देंगे, डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 to the power -10 कूलम कर देंगे, इंटू 1 कूलम। ये जो कूलम है इसको वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे ध्यान से देखो, आंसर हमें किस में चाहिए,
आंसर हमें चाहिए सेकंड में, टाइम में, है ना। तो देखो यहाँ पे कॉलम कॉलम कट जाएंगे, तो आंसर ऑब्वियसली सेकंड में आएंगे कॉलम में। तो हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है इनटू 10⁻⁻10 ऊपर जाएंगे तो ये +10 हो जाएंगे और आंसर सेकंड में आएंगे। तो इसको अभी डिवाइड करना है, तो डिवाइड कैसे करो, बहुतों को यहाँ पे दिक्कत होता है, तो मैं सिखा देता हूँ। देखो तो हम क्या करेंगे, ये जो 1.6 है इसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी तो करना होगा ना, 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अभी कितना बन जाएंगे, 1, ये 10 हो जाएंगे और नीचे 16 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डेसिमल हट जाएंगे 10 से मल्टीप्लाई करने में। तो अभी इसको डिवाइड करना आसान है, तो इसको तुम क्या करोगे, इसको लिख लेते हैं 10⁻10 सेकेंड, ओके। तो ये जो 16 है इसको 2 से भाग दो, 8 आ जाएंगे, तो इसको 5 आ जाएंगे। तो 8/5 कितना होता है, इसको तुम मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। तो 8/5 कितना आएंगे, 0.625 इंटू 10⁻10 सेकेंड, ठीक है। तो अभी हमें देखो स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो होता है वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, डेसिमल को आगे लिखते हैं, ठीक है, सॉरी एक डिजिट के पीछे ऐसे लिख देंगे, मतलब 6.25 ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 10 से एक लेके ये मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो आंसर कितना आ जाएंगे, 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड, ओके। तो इतना सेकेंड्स लगेंगे, कितना सेकेंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड, तो ये हो जाएंगे आंसर, ठीक है। तो देखो यहाँ से इस बॉडी तक क्या जा रहा था, इलेक्ट्रॉन जा रहा था, कितना, 1 सेकेंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तुम यहाँ पे पारसेक भी लिख सकते हो। तो 1 सेकेंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो 1 कूलम चार्ज होने में कितना समय लगेंगे, तो हमने निकाला कितना समय होंगे, इतना समय या इतना सेकंड्स लगेंगे, ठीक है। तो इसको एक बार नोट कर लो। अभी देखो हम लोगों ने तो आंसर फाइंड कर लिया, किसमें, सेकंड्स में, ओके। एनसीईआरटी बुक का जो सॉल्यूशन है वहाँ पे जो देखोगे आप क्या मिलेंगे, 198 ईयर्स मिलेंगे, ये तो मिलेंगे। तो वहाँ पे लिखा हुआ कि दिस इज इक्वल टू 198 ईयर्स, ओके। इसका मतलब क्या, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर 10⁻9 जाए 1 सेकंड में, तो 1 कूलम चार्ज होने में कितना टाइम लगेंगे, 198 ईयर्स, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, हाउ दिस मच सेकेंड इज इक्वल टू 198 ईयर्स होते हैं उसे हम देखेंगे, ठीक है। तो कैसे इतना सेकंड्स को हम लोग 198 ईयर्स लिख सकते हैं, तो उसे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसे मैं मिटा देता हूँ, फाइन, इजी है, उतना टफ नहीं, 2 बार प्रैक्टिस कर लेने से अच्छे से हो जाएंगे, ठीक है। देखो हमें मालूम है कि एक साल में, एक ईयर में क्या होता है, 365 डेज होता है, ठीक है। तो 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। अभी देखो 365 डेज में कितना आवर्स होता है उसे भी निकल सकते हैं हम लोग, कैसे निकलेंगे, यहाँ पे निकल लेते हैं, फाइन। देखो ध्यान से, क्या है कि 1 आवर में 60 मिनट होता है, यस 60 मिनट होता है। तो हमें मालूम है 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, ठीक है। तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो अगर 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 मिनट में कितना सेकंड होंगे बोलो, 60 मिनट में होंगे 60 इंटू 60 सेकंड, ठीक है। मतलब तुम बोल सकते हो 3600 सेकंड। जब तुम इसे मल्टीप्लाई करोगे 60 इंटू 60, आंसर कितना आएंगे, 3600 सेकंड। तो देखो 60 मिनट में इतना सेकंड्स हो गया, तो 60 मिनट में इतना सेकंड, मतलब हम लिख सकते हैं 3600 सेकंड्स। तो देखो 1 आवर में कितना सेकंड आ गया, 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड, फाइन। तो अभी देखो 1 आवर में अगर 3600 सेकंड होता है, इसे भी मिटा देते हैं ना। तो अगर 1 आवर में 3600 सेकंड्स होता है, फाइन, तो हमें मालूम है 1 डे में कितना दिन होता है, 1 डे में कितना आवर्स होता है, 24 आवर्स होता है, ठीक है। तो 1 डे में 24 आवर्स, फाइन। तो 1 आवर में अगर इतना सेकंड्स होता है, ओके, 1 आवर में कितना सेकंड्स, 3600
सेकेंड्स। ओके, तो 1 आवर में 3600 सेकेंड्स, इसका मतलब 24 आवर्स में कितना सेकेंड होंगे बोलो? 3600 इंटू 24 सेकेंड्स होंगे, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पे देखो 1 आवर इज इक्वल टू इतना सेकेंड, तो 24 आवर इज इक्वल टू 3600 इंटू 24 सेकेंड्स। तो यहाँ पे हम लोग समझ में आ गया कि 24 आवर्स जो होता है इसका मतलब 1 डे भी होता है ना। तो 1 डे में 24 आवर्स, तो इसका मतलब 1 डे इज इक्वल टू दिस मच सेकेंड्स। यहाँ तक आया समझ में अच्छे से? ठीक है, तो डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, मैं क्लियर करा दूंगा। तो देखो 1 डे में 24 आवर्स एंड 24 आवर्स में इतना सेकेंड्स, तो हम लिख सकते हैं कि 1 डे में कितना सेकेंड होंगे? 1 डे में, यहाँ पे लिखना कॉन्फ्यूज हो जाओगे तो मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। देखो तो क्या लिखना है हमें? 1 डे में कितना सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। तो 1 डे इज इक्वल टू हमें क्या मिला? 3600 इंटू 24 सेकेंड्स। फाइन, तो 1 डे में 3600 इंटू 24 सेकेंड्स। फाइन, यहाँ तक आया समझ में। तो इसका मतलब 365 डेज में कितना सेकेंड्स होंगे? इसको मल्टीप्लाई कर दोगे ना, 3600 इंटू 24 इंटू 365 सेकेंड्स। ओके, आराम से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो हमें क्या मिला कि एक दिन में कितना सेकंड होता है? इतना सेकंड। तो 365 डेज में कितना सेकंड होंगे? इतना सेकंड, ठीक है। तो 365 डेज इज इक्वल टू 1 ईयर होता है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं 1 ईयर। ओके, तो 1 ईयर में कितना सेकंड्स होंगे? इतना सेकंड्स होंगे। तो 1 ईयर में इतना सेकंड्स। फाइन, तो देखो हमारा जो क्वेश्चन था वहाँ पे आंसर कितना फाइंड हुआ कि ये मिटा सकता हूँ मैं। ओके, आप लोग वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट बना लेना, ठीक है। तो हम लोग का जो क्वेश्चन था वहाँ पे क्या आंसर फाइंड हुआ? वहाँ पे आंसर आया था कि वो जो टाइम होंगे, टाइम कितना है? 6.25 इंटू 10⁹ सेकेंड। ओके, तो ये टाइम हमारा जो आंसर था वो आया था, ठीक है। देखो तो हमें पता है कि दिस मच सेकेंड्स में 1 ईयर होता है। तो हमें क्या मालूम कि 3600 इंटू 24 इंटू 365। ओके, तो इतना सा सेकेंड्स में कितना ईयर होता है? 1 ईयर होता है, ठीक है। अभी देखो हमें फाइंड करना है इतना सेकंड में कितना ईयर होंगे, है ना। तो इतना सेकंड में इज इक्वल टू कितना ईयर होंगे, वही तो हमें फाइंड करना था। ओके, तो स्टेप्स को आप अच्छे से ध्यान दो। फाइन, तो इतना सेकंड में कितना ईयर होंगे, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं 25 इंटू 10⁹ सेकेंड्स इज इक्वल टू कितना ईयर होंगे। कैसे फाइंड करेंगे? देखो तो हम क्या करेंगे, ये जो 1 ईयर है उसको ऊपर लिख देंगे, ऐसे ऊपर लिख दिया। नीचे क्या लिखेंगे? ये जो नंबर है इसे लिख देंगे। कितना है? 3600 इंटू 24 इंटू 365। ओके, इंटू, तो यहाँ पे सेकेंड्स होंगे ना, फिर ब्रैकेट लगा देते हैं ना। ओके, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाइड बाय 6.25 इंटू 10⁹ सेकेंड, ठीक है। ये शायद वीडियो में नहीं आ रहा है, देख लेते हैं एक बार। हाँ, नहीं आ रहा है। ओके, तो हम लोग इसे थोड़ा सा काट के इधर लिख देते हैं, ठीक है। देखो क्या लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे 1 ईयर। ओके, नीचे क्या लिखेंगे? 3600 इंटू 24 इंटू 365। ओके, तो इतना सेकेंड्स लिख देंगे। इंटू क्या लिखेंगे? इंटू लिख देंगे 6.25 इंटू 10⁹ सेकेंड्स। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे सेकेंड दोनों कट जाएंगे। ओके, और हमारे पास आंसर किस में आना चाहिए था? ईयर में। तो आ गए ईयर में, है ना। इसको काट दो, सेकेंड काट दो, आंसर आएंगे ईयर में। जब तुम इसको डिवाइड करोगे इससे, तो आंसर कितना आ जाएंगे? 1
98.18 ऐसा कुछ आएंगे, तो हम लोग अप्रोक्स 198 ईयर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से कैलकुलेटर में भी कैलकुलेट कर सकते हो, या तो नॉर्मली भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद आंसर आएंगे इतना। ठीक है, तो हमें अभी पता चला कि ये जो इतना सेकेंड्स होंगे दैट विल बी इक्वल टू हाउ मेनी ईयर्स, 198 ईयर्स होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब वो जो बॉडी था, इस बॉडी से इस बॉडी तक क्या जा रहा था, चार्ज कितना, मतलब इलेक्ट्रॉन जा रहा था कितना, 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कितना सेकंड्स में, 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन जा रहा था। ओके, तो 1 कूलम चार्ज जाने पे, यहाँ पे 1 कूलम चार्ज भरने में कितना टाइम लगेगा, 198 ईयर्स। ठीक है, तो आया समझ में अच्छे से। तो इसको एक बार नोट कर लो, वीडियो को पॉज करो, अच्छे से नोट करो, और अगर कहीं पे डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी बुक के जो एग्जाम्पल नंबर 1.3 है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1.3 उसे सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अगर समझ पाओगे, मैं एकदम आसानी से बेसिक से समझा दूंगा, आराम से समझ पाओगे, तो वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, थैंक यू।